और एक पक्षी कार्रवाई जिसको बोलते हैं एक तरह से जातिवाद धर्मवाद हम कह सकते हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण होने की सजा मुझे समाजवादी पार्टी में मिली है और फिर मुझे उल्टा पदमुक्त कर दिया गया अकारण ही सितंबर में ही कि जिला अध्यक्ष के पत्रांक पे अंशिका पांडे को पदमुक्त किया जाता है। से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आपकी बातों की कहीं सुनवाई नहीं की गई? जी नहीं, बिल्कुल इतने ऊपर तक ये मामला गया, हाईलाइट हुआ, सभी को पता चला, लेकिन अगर यही चीज़ किसी और दल में होता, किसी और लड़की के साथ में होता, किसी और दल की लड़की के साथ में, महिला नेत्री के साथ में होता, तो शायद ये लोग पूरा जिला, पूरा प्रदेश की कार्यकारिणी या फिर पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक टीम बन के उनके पास जाती, उनसे सांत्वना देती। लेकिन मेरे पास मेरे खुद के दल के नेता ने, जो अभी कुछ महीने पहले आए हैं, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, मैंने मुकदमा किया, मेरे पिताजी परेशान रहे और मैं खुद परेशान रही। किसी ने भी एक फ़ोन करके मेरे ही दल के लोगों ने एक भी बार नहीं पूछा कि अंशिका क्या घटना है और हम आपके साथ हैं, और कुछ भी नहीं, सब मतलब एक तरह से एकपक्षीय कार्रवाई थी। समाजवादी पार्टी में महिला और ब्राह्मणों का कोई रवा रवैया नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। वो अगर आप कभी भी जाएँगे तो आप देखेंगे कि महिलाओं का समाजवादी पार्टी में बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद गौर किया है। भले ही ये टिकट किसी को भी दे दे कि ये महिला सम्मान है, टिकट दे दिया हमने, तो वो केवल इनका एक दिखावा होता है। लेकिन आप ज़मीनी स्तर पे अगर देखेंगे, छोटे स्तर के जिलों में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये महिलाओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। और महिला अगर आगे बढ़ती है तो उसका पैर खींचने का पूरा काम करते आया था। उस मंच से गिरने से मेरे हिप जॉइंट में चोट लगा, जिससे मेरी नसें सूख गई। आज मैं एवियन स्टेज 3 की पेशेंट हूँ और ये बात भी इन लोगों को पता है कि इसी दल की वजह से एवियन स्टेज 3 में मैं पहुंची हूँ, और फिर भी इनके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है और इन्होंने मेरे साथ ऐसी घटना घटाई। तो मेरे और मेरे परिवार, भाई बाप के खिलाफ बहुत अभद्र टिप्पणी की थी और मेरे मना करने पे उसने कहा था कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, जो भी है तुम्हारे पास तुम्हारे चेहरे की वजह से है और तुम मर्दों को सेड्यूस करती हो अपने चेहरे से, इस तरह का लांछन लगाया। ये बात मैंने जिला अध्यक्ष को। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ फ्रेम में ये जो बैठी हुई है, ये समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव है और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कारण आप समाजवादी पार्टी को अब छोड़ने वाली है। जी, विगत महीनों में समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष और उनके एक तथाकथित भतीजे हैं, उनसे मेरा कुछ विवाद हुआ था। जिन्होंने वो उनका जो भतीजा था, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे मेरे और मेरे परिवार, भाई-बाप के खिलाफ बहुत अभद्र टिप्पणी की थी और मेरे मना करने पे उसने कहा था कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, जो भी है तुम्हारे पास तुम्हारे चेहरे की वजह से है और तुम मर्दों को सेड्यूस करती हो अपने चेहरे से, इस तरह का लांछन लगाया। ये बात मैंने जिला अध्यक्ष को बताई, क्योंकि ये कर्तव्य था उनका सुनने का। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप दोनों देख लीजिए। फिर मैंने मुकदमा कर दिया। मुकदमा करने के बाद इन्होंने एकदम उलट-फेर करते हुए सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया कि उसने कुछ नहीं किया, सारी गलती मेरी है, मैंने फर्जी मुकदमा करा दिया। मैं इतने वर्षों से समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, जिला स्तर पे रही, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गई। मेरा किसी के साथ कभी कोई विवाद नहीं हुआ। पहली बार मेरा विवाद हुआ, क्या वो जेन्युइन नहीं था और सभी को पता है, मेरे पास सारे प्रूफ है, स्क्रीनशॉट्स हैं, और फिर भी बावजूद इसके मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा। उन्होंने भी कुछ वो नहीं किया। और एक पक्षी कार्रवाई जिसको बोलते हैं एक तरह से जातिवाद धर्मवाद हम कह सकते हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण होने की सजा मुझे समाजवादी पार्टी में मिली है और फिर मुझे उल्टा पदमुक्त कर दिया गया अकारण ही सितंबर में ही कि जिला अध्यक्ष के पत्रांक पे अंशिका पांडे को पदमुक्त किया जाता है। फिर मैंने सभी से बात की और जिले कार्यकारिणी में भी किसी ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि सभी को पता है कि गलती उस लड़के की ही थी, जिला अध्यक्ष की गलती थी, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सभी ने चुप्पी साधी रही और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी छोड़ने को मुझे मजबूर किया गया। मतलब जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आपकी बातों की कहीं सुनवाई नहीं की गई? जी नहीं, बिल्कुल इतने ऊपर तक ये मामला गया, हाईलाइट हुआ, सभी को पता चला, लेकिन अगर यही चीज़ किसी और दल में होता, किसी और लड़की के साथ में होता, किसी और दल की लड़की के साथ में, महिला नेत्री के साथ में होता, तो शायद ये लोग पूरा जिला, पूरा प्रदेश की कार्यकारिणी या फिर पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक टीम बन के उनके पास जाती, उनसे सांत्वना देती। लेकिन मेरे पास मेरे खुद के दल के नेता ने, जो अभी कुछ महीने पहले आए हैं, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, मैंने मुकदमा किया, मेरे पिताजी परेशान रहे
और मैं खुद परेशान रही। किसी ने भी एक फ़ोन करके मेरे ही दल के लोगों ने एक भी बार नहीं पूछा कि अंशिका क्या घटना है और हम आपके साथ हैं और कुछ भी नहीं, सब मतलब एक तरह से एकपक्षीय कार्रवाई थी, जिससे ठेस पहुँची मुझे और मैंने 5 महीना 6 महीने का समय लिया ये सोचने का कि मुझे इस दल में रहना है या नहीं रहना है। तो मैंने इनका व्यवहार देखा, जिस तरीके से इन्होंने दुर्व्यवहार किया मेरे साथ, तो वो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाया और मैंने बहुत कार्य भी किया। लोगों को पता है मैंने बहुत मेहनत की है लोकसभा के चुनाव में या फिर नगर पालिका के चुनाव में या फिर विधानसभा के चुनाव में। अभी यहाँ नगर पालिका के चुनाव में इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, मंच बनवाया था। उस मंच से गिरने से मेरे हिप जॉइंट में चोट लगा, जिससे मेरी नसें सूख गई। आज मैं एवियन स्टेज 3 की पेशेंट हूँ और ये बात भी इन लोगों को पता है कि इसी दल की वजह से एवियन स्टेज 3 में मैं पहुंची हूँ और फिर भी इनके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है और इन्होंने मेरे साथ ऐसी घटना घटाई। क्या मानती है समाजवादी पार्टी में महिला और ब्राह्मणों का कोई रवा रवैया नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। वो अगर आप कभी भी जाएँगे तो आप देखेंगे कि महिलाओं का समाजवादी पार्टी में बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद गौर किया है। भले ही ये टिकट किसी को भी दे दे कि ये महिला सम्मान है, टिकट दे दिया हमने, तो वो केवल इनका एक दिखावा होता है। लेकिन आप ज़मीनी स्तर पे अगर देखेंगे, छोटे स्तर के जिलों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये महिलाओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं और महिला अगर आगे बढ़ती है तो उसका पैर खींचने का पूरा काम करते हैं। कौन लोग पैर खींचते हैं? यही जो जिले के लोग हैं, जिले कार्यकारिणी के लोग हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं और ये भी ऊपर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी में ये भी सुनते हैं केवल जिले कार्यकारिणी के जो पुराने नेता। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हमेशा हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। क्या ये लोग महिलाओं को खिलौना समझते हैं? बिल्कुल खिलौना समझते हैं। मेरे साथ सेम वही किया गया। मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद जो हमको फल मिला वो ये मिला कि एक प्रति मुझे प्राप्त हुई जिसमें लिखा था कि अंशिका पांडे को जिला अध्यक्ष के पत्रांक पे पदमुक्त किया जाता है। जिस तरह से आपके साथ घटना हुई, दोष भी सिद्ध हुआ कि जिन लोगों ने आपके साथ घटना की, पुलिस या जांच में मामला दोषी पाए गए, बावजूद उसके उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या मानती कहीं ऐसा तो नहीं कि माइनॉरिटी के होने के कारण समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम ने या पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? जी बिल्कुल। बताइए, मतलब पहला ऐसा दल है जो किसी क्रिमिनल केस की जांच की समाजवादी पार्टी जांच कर रही है और बशर्ते जो पुलिस जांच कर रही है उसको नजरअंदाज कर दिया उन्होंने। पुलिस के जांच में वो दोषी पाया गया। विवेचना धाराएं ऐसी थी कि तुरंत सजा नहीं मिलती, उसमें विवेचना होती है, विवेचना के बाद चार्जशीट लगती है, चार्जशीट भी लग चुकी है, विवेचना भी हो चुकी है, गंभीर धाराओं में उसका दोष सिद्ध हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी उसमें इन्होंने ये बोला कि कोई घटना नहीं घटी थी। ये साफ जाहिर है कि ये इनका केवल डिप्लोमेसी है, केवल दोगलापन है। आखिर क्या लगता है क्यों उस लड़के को बचाना चाहते हैं? वो कलाम का क्या लगता है? वो तो बोलते हैं कि मेरा भतीजा है, बाकी अन्य लोग बोलते हैं कि उनका और उनका दोनों कास्ट सेम नहीं है, दोनों का अलग-अलग बिरादरी है। मुझे लगता है कि ये एक तरह से ये जातिवाद किया गया है क्योंकि भाई यहाँ पे भाई माइनॉरिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है। सपा का बेस वोट है, इसलिए उनको प्रायोरिटी मिला और मेरा जो बेस वोट है वो कम है। लेकिन इनको नहीं पता है कि ब्राह्मण भी अन्य जैसे ये लोग पीडीए चला रहे हैं, पिछड़ा दलित को ब्राह्मण इन्फ्लुएंस करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय जिस पार्टी में जाता है, पिछड़ा दलित को इन्फ्लुएंस करता है, वो वहां पे वोट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई लड़का पैसे वाला हो जिसके कारण कलाम साहब दब गए हो? अब पैसे वाला है ये तो सबके वो जाने वो पैसे वाले हैं। हमको नहीं लगता कि वो पैसे वाले हैं, धनबल वाले हैं। अब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किस वजह से, या फिर हो सकता है कि अपने अपनी बिरादरी का लोग देख रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व को आपने पत्र भेजा, राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपके पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदेश अध्यक्ष जी को मेरे पिताजी ने भी कॉल किया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेरे पिताजी ने मैसेज भी किया था, मेल भी किया था, सब कुछ किया था, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आया था। सपा के हारने का कारण यही है कि जो उनके कार्यकर्ता होते हैं उनको पहली बात तो इनका इतना ईगो है कि ये लोग सोचते हैं कि मतलब हर कार्यकर्ता को सोचते हैं कि वो किसी लायक नहीं है, बहुत ज्यादा वोट नहीं है उनके पास। लेकिन आने वाला जो इनका ईगो है, जैसे शिवपाल यादव जी चले गए थे तो उनको भी इन्होंने गालियां दी थी, आ गए तो फिर चाचा हो गए। तो वैसे ये लोग करते हैं, ये लोग केवल मतलब के लिए हर इंसान को यूज करते हैं, चाहे इनके परिवार का हो चाहे कुछ भी हो। बाकी ये लोग किसी को समझते नहीं है, यही हार का कारण है सपा के। मतलब समाजवादी पार्टी वोट के लिए ब्राह्मण, ठाकुर या अन्य जातियों के लोगों को इस्तेमाल करती है। जी बिल्कुल, जो इनका मुद्दा है पीडीए का साफ जाहिर करता है कि ये बिल्कुल जातिवादी पार्टी है और जिस तरह से कार्रवाई करती है किसी भी
मुद्दे को लेके, वो भी एक जातिवादी मुद्दे, एक टॉपिक बनाया गया कि भाई हम माइनॉरिटी का, कि हमारी ज्यादा सुनो और वो ब्राह्मण है उनकी कम सुनो। यही ऐसे ही इज्जत करते हैं ये लोग। अंशिका जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी को अब त्याग देने वाली हैं, तो ऐसे में कितने लोग आपके साथ समाजवादी पार्टी को त्याग करेंगे? जी, मैंने 2022 के चुनाव में, 2024 लोकसभा के चुनाव में मैंने कई लोगों को सदस्य बनाया है, प्राथमिक सदस्य बनाया है, सैकड़ों लोगों को बनाया है। उनके साथ में मैं समाजवादी पार्टी को त्याग पत्र दूंगी 24 तारीख को। 24 तारीख को समाजवादी पार्टी को त्याग देंगे आप? जी, बिल्कुल त्याग देंगे। और शायद वो लोग, ये लोग खुद ही भी नहीं चाहते कि हम इनके दल में रहें, और इससे बेहतर है कि अपना आत्मसम्मान बेचकर कहीं पे रहा नहीं जा सकता है, राजनीति करनी है तो सम्मान के साथ, नहीं तो फिर पार्टी को छोड़ देना है। और आज बहुत लोग, जैसे कई लोगों ने पोस्ट किया कि मैं पार्टी छोड़ रही हूँ, तो कई लोग सजेस्ट कर रहे हैं, कई लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं। ये मैं यही कहना चाहती हूँ, ये लोग उस समय कहा था जब मेरे साथ गलत हो रहा था, जब मुझे पदमुक्त किया गया था, तो इनका एक भी कमेंट, एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पे नहीं आया था। आज ये मेरे जितने भी पत्रकारों ने पोस्ट किया उस पे कमेंट कर रहे हैं कि आपको पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप लोग तब कहा थे जब मेरे साथ गलत हो रहा था। आज मैं एवियन स्टेज 3 की पेशेंट हूँ, केवल और केवल समाजवादी की पार्टी की वजह से। जिस तरीके से उनका मंच बनाने का जो तरीका था, मंच टूटा, मंच गिरा, मुझे चोट लगी। आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने मुझसे हाल चाल भी नहीं पूछा। ये आपकी इंसानियत है। वो राजनीति तो छोड़िए, आप समाजवादी पार्टी के नेताओं में इंसानियत तक भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं में इंसानियत नहीं है? बिल्कुल इंसानियत नहीं है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कई लोग पार्टी में आए, टिकट नहीं मिला, पार्टी छोड़ दिया, फिर पार्टी में आ गए, फिर टिकट नहीं मिला, फिर पार्टी में छोड़ दिया। पूरा पार्टी पूरा घूम के आए हैं, पूरा गंगा स्नान करके, चारों धाम करके। वो लोग आते हैं तो उनको बड़ा सम्मान दिया जाता है, बहुत सम्मान होता है। लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता जो 5-6 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहाँ से तो सब समाजवादी पार्टी कभी जीतती नहीं थी, जीतने लगी। और ये लोग हमारे जैसे लोग केवल ब्राह्मण होने के नाते इस तरीके का व्यवहार करते हैं। क्या ब्राह्मणों के साथ समाजवादी पार्टी दुर्व्यवहार करती है? जी, बिल्कुल दुर्व्यवहार करती है। और अभी कई नेताओं ने पार्टी छोड़ भी दी। आने वाले समय में कई लोग छोड़ने वाले भी हैं। और समाजवादी पार्टी में वही ब्राह्मण रह सकता है जो इनकी अभी तेल लगाने का काम करे, जो भी ये जिनकी पार्टी है, जातिवादी पार्टी है, इनका तेल लगाने का काम करे, इनके नीचे दबके रहे, वही ब्राह्मण क्षत्रिय समाजवादी पार्टी में रह सकता है। तो तेल मालिश करने वाले ही ब्राह्मण क्षत्रिय समाजवादी पार्टी में रह सकते हैं? बिल्कुल, जो नहीं रहेगा उसको समाजवादी पार्टी खुद ही बाहर कर अंशिका देगी। जी, जैसा आप बता रहे हैं कि 24 तारीख को आप त्याग पत्र देंगी, जी। इसके बाद आगामी किस पार्टी में आप जाएंगे? क्या राजनीति करेंगी या फिर अपनी जो एलएलबी की पढ़ाई है, एलएलबी के में कुछ आगे काम करेंगी? जी, वो तो मेरी प्रैक्टिस चल रही है लखनऊ हाई कोर्ट से, तो उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है, बिज़नेस में मेरा अच्छा चल रहा है। राजनीति भी आगे चलती रहेगी जैसे चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में मैं आप सभी को बता दूँगी कि मैं किस दल में जाऊँ, किस दल में नहीं जाने वाली हूँ। क्या कब तक माना जाए कि आप इस चीज का पर्दाफाश कर देंगे कि आगामी आप किस दल में जाएंगी? थोड़ा पैर से ठीक हो जाए, चलने लायक हो जाए, फिर बताते हैं किस दल में जा रहे हैं। अभी कुछ सोच नहीं रखी है कि किस दल में जाएंगी? नहीं, सोच रखा है, बिल्कुल सोच रखा है, लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल कहीं बताएंगे। ऐसा तो नहीं कि भाजपा की तरफ इशारा आपका है? जी, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, भाजपा ही हो सकता है। देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव अंशिका जी रही। इनका पूरा नाम अंशिका पांडे सरकार है और ये 24 जनवरी को समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से त्याग पत्र दे देंगी। और इनके साथ ये अकेले नहीं, सैकड़ों से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ेंगे। आगे ये भारतीय जनता पार्टी का दामन कब थामती है ये तो बाद में ही पता चलेगा। जैसा इनका कहना है कि जब इनका पैर ठीक हो जाएगा फिर आगे ये विचार करेंगे। इनका अभी तक का जो लोकेशन देखने को मिला वो ये लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। इनकी बातों पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।